देखिए तो इस ठोस में, ध्यान से सुनना, इस ठोस में ढेर सारा परमाणु होगा, ढेर सारा परमाणु। तो दो तीन परमाणु की बात करते हैं। देखिए तो ये ठोस के अंदर परमाणु का नाभिक है। ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा सोन। देखिए तो ये सब कक्षा में का इलेक्ट्रॉन है। सुनना ध्यान से, ये सब कक्षा में का इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो यह जो पिक्चर बनाए ठोस के अंदर के परमाणु का, ऐसा ऐसा इसमें ढेर सारा परमाणु होगा। अब देखिए परमाणु क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया। माने ये जो परमाणु था वास्तव कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया। मुक्त करने का मतलब अब ये कक्षा नहीं रहा। अब देखो ये परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया। एकदम ध्यान से सुनिएगा बउआ, तो दिमाग घूम जाएगा। ये परमाणु था, ये नाभिक है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन, कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन ये परमाणु मुक्त कर दिया। देखिए ये सब जो इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन, इस सब इलेक्ट्रॉन को कहेंगे बाउंडेड संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन। देखो बात को समझो, अभी आगे हम नहीं बढ़ेंगे। हम क्या कहें, ठोस के अंदर का ये परमाणु है, ये नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा सोन। मैं कहा इसके पास ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन था। ये क्या है, ठोस के अंदर का परमाणु। ये परमाणु क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया, मतलब ये कक्षा खत्म। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुआ, ये वाला जो मुक्त हुआ, ये अब घूमते रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अभी भी अपने परमाणु के साथ है, इस सब इलेक्ट्रॉन को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी। और जो मुक्त हो गया उसे कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब सोच के बताओ, संयोजी इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन में किसकी ऊर्जा ज्यादा होगा, किसकी ऊर्जा? तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के साथ है अभी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसकी ऊर्जा कम होगी। और जो इलेक्ट्रॉन ये मुक्त कर दिया, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो अभी अपने परमाणु के साथ ही है, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, और यह इलेक्ट्रॉन परमाणु मुक्त कर दिया, तो ये सब इलेक्ट्रॉन का लगा संयोजी, आई का लगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन या चार इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ज्यादा होगा। अब आइए, ये तो एक परमाणु की बात की है। अब देखिए देखो, ये परमाणु का नाभिक है, ये कक्षा है, ये सब इलेक्ट्रॉन अभी अपने परमाणु को नहीं छोड़ा है, इस सब को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यह परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया, ये कराएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये एक परमाणु की बात हुई। ऐसा ऐसा ठोस में ढेर सारा परमाणु होगा। मैं कहा ये दूसरा परमाणु, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, देखो इसमें भी ये सब इलेक्ट्रॉन है जो अपने परमाणु के साथ है,
और ये भी क्या किया, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया। तो ये सब इलेक्ट्रॉन कहलाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन चालन इलेक्ट्रॉन, और ये सब कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो यही सब इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर घूमते रहता है। यही इलेक्ट्रॉन जिसका नाम था मुक्त या चालन इलेक्ट्रॉन, ये सब है बाउंडेड, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जिसका आप नाम देते थे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो पिक्चर बनाते थे हम लोग, क्या कहते थे कि धातु है और ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये कौन इलेक्ट्रॉन है, ई वाला जो परमाणु क्या कर चुका है, मुक्त। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ना जब इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन सब अपने परमाणु को छोड़ के फ्री हो चुका और ये पूरे बॉडी में घूमते रहता है। अब मैं कहा इस इलेक्ट्रॉन सब को आप कहे संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को आप कहे चलने वाला, मतलब चालन इलेक्ट्रॉन। तब मैं कहा किस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा होगा, तो आप कहिए कि सर संयोजी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कम होगा, ये अपने परमाणु के साथ है, और ये मुक्त हो चुका है, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगा। तो अब ऊर्जा की बात कीजिए, देखिए तो आप याद होगा, अब वो भी याद करवा दें, कक्षा उपकक्षा पढ़े होंगे, कक्षा और उपकक्षा जैसे आप लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 सो ऑन। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये भी पढ़े होंगे। पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा कम, दूसरी माने 1s से ज्यादा ऊर्जा 2s का, 2s से ज्यादा 2p का, 2p से ज्यादा 3s का, ये सुने होंगे। अब आइए देखिए तो इस कक्षा को देखिए, यह पहली कक्षा, हम अब ऊर्जा दिखा रहे हैं। देखो ऊर्जा देखिए तो ये पहली, देखो ध्यान दो, ये पहली कक्षा के ये 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2। फिर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी में आ जाओ, तो इसका मतलब 1s का, ये इलेक्ट्रॉन आपका 2s का, अरे ऐसे समझो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये तो पढ़े है ना। तो मैं कहा ये 1s हुआ, ये 2s हुआ, अब 2p6। तो याद कीजिए p में 3 कक्षा होता है, याद है, px, py, pz। अब प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। केमिस्ट्री नहीं याद कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, या रुको दूसरा चीज तरीका से सिखा देते हैं, और इसमें दिक्कत है। पहले देखो मैं कहा ये ऊर्जा देखो, ये सब जो लाइन खींच रहे हैं, इस लाइन को लाइन नहीं बोल के इसे बोलिए ऊर्जा स्तर। वो छोड़ो, इन्हें देखो, ये देखो ये ऊर्जा है, मैं कहा ये ऊर्जा स्तर है, इससे ज्यादा ऊर्जा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, ये सब ऊर्जा स्तर कहलाएगा, ये सब ऊर्जा स्तर है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन सब को देखो, ये इलेक्ट्रॉन सब का कोई इसमें दिखाओ, बताते तुरंत। देखो ये सब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये सब इलेक्ट्रॉन है। कौन इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सब कौन इलेक्ट्रॉन है, संयोजी। अब आओ ई वाला सबको देखो, तब ये बोला है कि इससे इसकी ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा, तो इसका ऊर्जा, ये ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। अरे ये जो हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिखा रहे हैं कि ये सब जो इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज्यादा, देखो ऊपर खींच रहे हैं। अब ये सब इलेक्ट्रॉन देखो
यहाँ पे है। सब समझाते, तुम चिंता नहीं करो, इसको हटाओ। देखिए तो ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है, परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉन। कौन जो अपने परमाणु के साथ था, ये संयोजी वाला है। फिर सिखाते, सब चिंता नहीं करो। इसमें चलने वाला इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा दिखाए, चालन इलेक्ट्रॉन। अब इतना प्रूफ कर लो तब समझेगा। उल्टे पढ़ाई करो। देखो ये परमाणु का नाभिक है, ये कक्षा सब में इलेक्ट्रॉन है। इसकी ऊर्जा को दिखाए, ऊर्जा को देखो, ई सब इलेक्ट्रॉन जो होगा, ई सब इलेक्ट्रॉन ई वाला इलेक्ट्रॉन होगा। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया था तो क्या बोले थे, इस सब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी तो नीचे दिखाए, और इसका ऊर्जा ज्यादा होगा ऊपर दिखाए। समझ रहा है बात को। देखो ये नाभिक है, मैं कहा देखो ये कक्षा सबका इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कम होगा, तो ये सब ई जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये सब ई वाला इलेक्ट्रॉन है। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, ये ई वाला इलेक्ट्रॉन है। अब कौन चीज डरता का है, कौन चीज दिखा रहे हैं, ऊर्जा दिखा रहे हैं कि ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा कम होगी तो नीचे दिखाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके ऊर्जा को ऊपर दिखाए। अब देखिए ये जो पिक्चर आप देखिए, इसी को कहते हैं ऊर्जा पट्टी। इसको कहते हैं ऊर्जा पट्टी। डरिए मत, सब सिखाते हैं। ये जो आप ऊर्जा स्तर खींचे, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, इसके समूह को कहते हैं ऊर्जा पट्टी। ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, इसके समूह को कहते हैं ऊर्जा पट्टी। अब देखिए इस ऊर्जा पट्टी में ये सब कौन इलेक्ट्रॉन है, ई वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो इसे कहते हैं संयोजी पट्टी। ये सब कौन इलेक्ट्रॉन है, ई वाला जो मुक्त है घूमने के लिए, तो इस ऊर्जा पट्टी को कहते हैं चालन पट्टी। और फिर कर लो, फिर हम लौटते हैं। 10 बार बोलेंगे तुम समझेगा कैसे नहीं। देखो ये ठोस है, किससे बना होगा, परमाणु से। मैं कहा ये परमाणु का नाभिक है। देखो ये सब इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के साथ है, एक वो परमाणु थोड़ी होगा। मैं कहा दूसरा परमाणु है, ये सब कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन सबको आप कहिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को आप ऊर्जा में दिखा रहे हैं, ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और ये सब जो इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, ये सब जो घूमने के लिए स्वतंत्र है, जो धातु के अंदर या ठोस के अंदर घूमते रहेगा, इस सब की ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इस जो इलेक्ट्रॉन था इससे ज्यादा होगा। जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है उसकी ऊर्जा कम होती है, और जो फ्री होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा। तो इस सब इलेक्ट्रॉन को यहां दिखाए, और नाम से भी पकड़ो ना, संयोजी पट्टी का मतलब उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को दिखाए जो अपने परमाणु के साथ है। चालन पट्टी का मतलब उस इलेक्ट्रॉन को दिखाए जो धातु के अंदर चलने के लिए मुक्त है, मुक्त है। इसमें इलेक्ट्रॉन होना, संयोजी पट्टी में इलेक्ट्रॉन होना मतलब परमाणु के साथ होना, और चालन पट्टी में इलेक्ट्रॉन होना मतलब परमाणु को छोड़कर चलने के लिए स्वतंत्र होना। और इस सब की ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा। देखो इसको भी कहते हैं ऊर्जा पट्टी, इसको भी कहते हैं ऊर्जा पट्टी। ऊर्जा पट्टी में कहलाएगा संयोजी पट्टी, ये कहलाएगा चालन पट्टी। आई जो तुम लाइन खींचा, ये लाइन सबको देखो, ये जो तुम लाइन खींचा,
इसको कहो ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। जो ऊर्जा स्तर का समूह हुआ, इसे ही क्या कहते बोलिए, ऊर्जा पट्टी। लिखिए जो लिखाते हैं पहले, फिर समझिएगा थोड़ा देर बाद। ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा पट्टी एनर्जी बैंड कहते हैं। पहले लिखिए, समझ में फिर आएगा आपको, खाली तुम लिखो पहले जो लिखाते हैं। ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा पट्टी कहते हैं। फिर लिखिए, ऊर्जा पट्टी दो प्रकार के होते हैं। पहला संयोजी पट्टी वैलेंस बैंड। वह ऊर्जा पट्टी जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, वह ऊर्जा पट्टी जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लियर कर देते हैं, अर्थात परमाणु से परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कॉमा संयोजी पट्टी कहलाता है। वह ऊर्जा पट्टी, तुरंत सब आप समझ में आएगा। पहले ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा पट्टी कहते हैं। ऊर्जा पट्टी दो प्रकार के होते हैं। वह ऊर्जा पट्टी जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, संयोजी पट्टी कहलाता है। दूसरा चालन पट्टी कंडक्शन बैंड। वह ऊर्जा पट्टी जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, चालन पट्टी कहलाता है। आप चेंज कीजिए, चालन पट्टी संयोजी पट्टी के ऊपर होता है।
अब बताओ ये क्या लिखे, तब ये कुछ देर पहले समझाए थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणु के साथ बंधित है उसकी ऊर्जा कम होगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से मुक्त हो चुका है उसकी ऊर्जा ज्यादा होगा। तो ये पट्टी नीचे होगा और चालन पट्टी संयोजी पट्टी के ऊपर होता है। और अब देखिए नीचे लिखिए, किसी ठोस पदार्थ का चालक होना चालन पट्टी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। सब समझाते हैं। परिकाल की ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा पट्टी कहते हैं। ऊर्जा पट्टी दो प्रकार के होते हैं। वह ऊर्जा पट्टी जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉन रहते हैं संयोजी पट्टी कहलाता है। वह ऊर्जा पट्टी जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है चालन पट्टी कहलाता है। चालन पट्टी संयोजी पट्टी के ऊपर होता है और किसी ठोस पदार्थ का चालक होना चालन पट्टी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। और तुम आगे कुछ नहीं लिखना, अपन इतना पर रुको। चलिए अब देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करो जो हम बोलने जा रहे हैं। क्या लिखे बोलो, ऊर्जा। देखिए तो मैं कहा ये सब ऊर्जा स्तर है। ये देखो ये क्या है, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। फिर आइए, मैं कहा ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर है। अब देखो ये ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, इसका ये समूह जो है इसे कहेंगे ऊर्जा पट्टी, इसे भी कहेंगे ऊर्जा पट्टी। पर इतने को देखो, अब देखिए किसी ठोस में दो तरह का इलेक्ट्रॉन होगा। किसी ठोस में एक होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉन, और एक होगा चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी ठोस पदार्थ में दो तरह का इलेक्ट्रॉन होगा, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मैं का ये ठोस है, इसमें ढेर सारा परमाणु होगा। मैं का ये परमाणु का नाभिक है और ये सब परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉन है। मैं का ये परमाणु का नाभिक है
और ये सब जो बूंद का दिखा रहे हैं, ये परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉन है। मैं कहा ये परमाणु का नाभिक है और ये सब परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉन है। इसी इलेक्ट्रॉन सबको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कहा ई परमाणु ये इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया, ई परमाणु इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया, ई परमाणु इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया। तो बताओ ये परमाणु से बंधित था और ये मुक्त हो गया, परमाणु से बंधित ये मुक्त, परमाणु से बंधित ये मुक्त। बताओ ये बंधित इलेक्ट्रॉन और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन में किसकी ऊर्जा ज्यादा होगा? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ज्यादा होता है, अब बंधित का ऊर्जा कम। तो अब आइए इस ऊर्जा की बात हो रही है, ऊर्जा का इस सब इलेक्ट्रॉन को, इस सब को, ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला सबका ऊर्जा कम होगा, इसको यहां दिखाएंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन है कौन वाला? ई वाला बंधित, इसकी ऊर्जा कम है। और कौन इलेक्ट्रॉन है? परमाणु से बंधित, तो इस ऊर्जा पट्टी को कहेंगे संयोजी पट्टी। संयोजी पट्टी का मतलब आप उस इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा रहे हैं जो अपने परमाणु से बंधित है। अब इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा, चूंकि तो मुक्त हो चुका है परमाणु से, मुक्त हो चुका है परमाणु से, तो इस सब इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? चलने वाला इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन। और इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसको यहां दिखाएंगे। ये सब वो बड़ा इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो चुका है। देखो ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ई वाला। तो बताओ यह इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ज्यादा होगा, तो संयोजी को नीचे दिखाए, आई सबको देखो ऊपर दिखाए। इस ऊर्जा पट्टी में किसको दिखाए? चलने वाला इलेक्ट्रॉन को, तो इसे कहते हैं चालन पट्टी। अब हम क्या लिखे थे नीचे में? कोई ठोस पदार्थ का चालक होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि चालन पट्टी में कितना इलेक्ट्रॉन है। छोड़ो, ये के अंदर चलने वाला जो अपने परमाणु से मुक्त हो चुका है, इस सब इलेक्ट्रॉन को कहां दिखाएंगे? यहां पे दिखाएंगे। कौन पट्टी में? चालन पट्टी में। ऐसे समझो और दिमाग खुलेगा। देखो तो मैं कहा ये चालन पट्टी है, चालन पट्टी है। मैं कहा ठोस, इस ठोस में एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, ये ठोस है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन तो है, चूंकि ये ठोस परमाणु से बना है। मैं कहा इसमें एक को मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। बताओ ये पूरा क्या होगा? खाली दिखाएंगे। कौन पट्टी? चालन। अब तुम कहा कि इसमें सर देखिए ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसी इलेक्ट्रॉन को यहां दिखाएंगे। यहां इस पट्टी में इलेक्ट्रॉन का होना मतलब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जो इधर उधर घूमते रहता है। तो बताइए चालन पट्टी में इलेक्ट्रॉन होना मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना। चालन पट्टी में जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखाइएगा। तब ना इसको आप बैटरी से जोड़िएगा, तो याद कीजिए इलेक्ट्रॉन सब एक निश्चित दिशा में चल देगा। इसमें क्या प्रभावित होगा? बोलो, धारा। फिर आओ, अगर इस चालन पट्टी में इलेक्ट्रॉन न होता, इस चालन पट्टी में इलेक्ट्रॉन न होता, मतलब ये सब कुछ नहीं है। देखो
संयोजी तो है, ठोस है ना जी। तो परमाणु से बाउंड देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ये नाभिक, ये कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन तो है, ये वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन एक को नहीं है। संयोजी पट्टी खाली है, चालन पट्टी पूरा खाली है। बताओ इससे धारा प्रवाहित होगा? अरे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तब ना धारा प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा। जैसे ही तुम कहा इसमें इलेक्ट्रॉन है, मतलब वहां देखो इसमें इलेक्ट्रॉन है, कौन पट्टी में? चालन पट्टी में इलेक्ट्रॉन है। अब बोलो इसमें ये इलेक्ट्रॉन सब चल देगा, धारा प्रवाहित होगा। संयोजी पट्टी का मतलब उस इलेक्ट्रॉन को दिखाना। ऊर्जा पट्टी है, ऊर्जा पट्टी जो अपने परमाणु से बंधित है, उस संयोजी। और जो चलने के लिए मुक्त है वह किस में गया? बोलो, चालन पट्टी में गया। अब आइए तुमने इसको भी बनाना। तो पहला हम क्या लिखे थे अभी? पहले लिखे ऊर्जा पट्टी क्या है, तब लिखे ऊर्जा पट्टी दो प्रकार का होता है। एक का नाम क्या दिए? संयोजी पट्टी, और एक का नाम क्या दिए? चालन पट्टी। फिर बोलो, ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा पट्टी कहते हैं। वह ऊर्जा पट्टी जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है संयोजी पट्टी कहलाता है। वह ऊर्जा पट्टी जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है चालन पट्टी कहलाता है। और चालन पट्टी संयोजी पट्टी के ऊपर होता है। और किसी ठोस का चालक होना इस बात पर निर्भर करता है कि चालन पट्टी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। इतना लिखे थे ना, अब तुम इसके नीचे लिखो। तुमने अब इसको बना लेना। आप क्या लिखे थे अभी? चालन पट्टी, उसके नीचे लिखिए वर्जित, इधर लिखते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल फॉर बीडेन एनर्जी गैप। वर्जित ऊर्जा अंतराल केमिस्ट्री वाले सर भी हो सकता है पढ़ाए होंगे। फॉर बीडेन एनर्जी गैप। अब यहां देखिए, इक्वल पट्टी है संयोजी पट्टी, इक्वल पट्टी है चालन पट्टी। इसमें कुल इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु से बंधित है, इक्वल इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु से स्वतंत्र होकर घूमने के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए चालन पट्टी का ये निम्न ऊर्जा स्तर, इसे क्या कहेंगे? चालन पट्टी का निम्न ऊर्जा स्तर और संयोजी पट्टी का उच्च ऊर्जा स्तर। चालन पट्टी का निम्न ऊर्जा स्तर और संयोजी पट्टी का निम्न ऊर्जा स्तर के अंतर को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। जैसे देखो ये ऊर्जा है, गौर से देखो, मैं कहा इस ऊर्जा स्तर का ऊर्जा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर बढ़ो, मैं कहा ऊर्जा स्तर इसका ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले बताओ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाएगा? संयोजी पट्टी का उच्च ऊर्जा स्तर। इसे पढ़ो, संयोजी पट्टी का उच्च ऊर्जा स्तर। ये क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालन पट्टी का निम्न ऊर्जा स्तर। ये सब देखो ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर ऊर्जा स्तर। इसे कहेंगे संयोजी पट्टी का उच्च ऊर्जा स्तर, इसे कहेंगे चालन पट्टी का निम्न ऊर्जा स्तर। इसके अंतर को 7 में से 5 घटाओ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। वह 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसके बीच जो गैपिंग बनेगा, अब वर्जित ऊर्जा अंतराल को ई लिख के नीचा जी लगाते हैं। इस ई जी को पढ़ना, इस ई जी को
वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। पिक्चर देखो क्या लिखते हैं, चालन पट्टी के निम्न ऊर्जा स्तर तथा संयोजी पट्टी के उच्च ऊर्जा स्तर के अंतर को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चालन पट्टी के निम्न ऊर्जा स्तर तथा संयोजी पट्टी के उच्च ऊर्जा स्तर के अंतर को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल को ई लिख के नीचे जी लगा दीजिए, ईजी के द्वारा सूचित किया जाता है। अब इतना लिख के तब पिक्चर बनाइए। क्या क्या बात की है, पहले ऊर्जा स्तर, फिर ऊर्जा स्तर दो प्रकार का, संयोजी पट्टी, चालन पट्टी, ठीक है ना। ऊर्जा पट्टी में बात की है, ऊर्जा पट्टी, ऊर्जा स्तर के समूह को ऊर्जा पट्टी कहते हैं। फिर संयोजी पट्टी, चालन पट्टी और वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब इसके नीचे आप पिक्चर बनाओ। एनर्जी आप ऊर्जा दिखा रहे हैं, ये लाइन क्या खींचे, इसका इसको पढ़ो, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर का समूह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके समूह को कहेंगे ऊर्जा पट्टी है। ये सब ऊर्जा स्तर खींच रहे हैं। ये भी ऊर्जा पट्टी है, ये भी ऊर्जा पट्टी है, ये ऊर्जा पट्टी है। देखो ऊर्जा स्तर का ही समूह है ऊर्जा पट्टी, ये भी ऊर्जा स्तर का समूह है ऊर्जा पट्टी। इस ऊर्जा पट्टी में परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो परमाणु से मुक्त नहीं हुआ है, इस ऊर्जा पट्टी को कहेंगे संयोजी पट्टी। अब इसको लिखेंगे ये VB, इसे पढ़ना वैलेंस बैंड। आगे से लिखेंगे हम VB, वैलेंस बैंड VB, इसे कहेंगे चालन पट्टी। इसे लिखेंगे CB, पढ़ना कंडक्शन बैंड। फिर बोलो, इसमें कौन इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो अपने परमाणु से बंधित है, मुक्त नहीं है। इसमें कौन इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो परमाणु को छोड़कर ठोस के अंदर घूमने के लिए स्वतंत्र है, चालन, इसलिए नाम पड़ा चालन पट्टी। अब देखिए चालन पट्टी का निम्न ऊर्जा स्तर, संयोजी पट्टी
ये उच्च ऊर्जा स्तर, इसके बीच के अंतराल को कहेंगे Eg, एनर्जी गैप। इसे पढ़ना वर्जित ऊर्जा अंतराल। बनाओ पिक्चर। अब ऊर्जा स्तर के आधार पर आपको समझाना है कि धातु में किस प्रकार का ऊर्जा स्तर होगा, अचालक में किस प्रकार का ऊर्जा स्तर होगा, और अर्धचालक में किस प्रकार का ऊर्जा स्तर होगा। तीन बात करना है। ऊर्जा स्तर के आधार पे धातु को समझाइए, अचालक को समझाइए और अर्धचालक को। तो चलिए पहले इसको बनाइए, फिर समझाते हैं। चाहे रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग में से देख के इसको बना लीजिएगा, टाइम कम लगाइए। मिटाते हैं, अब इसको बाद में बना लीजिएगा। चलिए अब समझाने ऊर्जा स्तर के आधार पर मेटल को। डरना मत, कुछ नहीं है। देखिए तो धातु में दो प्रकार की बात होती है, यहाँ ई का मतलब लिख ही देते हैं। धातु में दो प्रकार की बात होती है, एकदम कोई नहीं डरना, खाली सुनो ध्यान से। अब दूसरा पिक्चर देखिए। धातु में ये वैलेंस बैंड, अब कंडक्शन बैंड ओवरलैप रहता है। सब समझाते तो खाली रुक कर लो। ये क्या बनाए हम, लोग एक खींच देते हैं। ये आपका है वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला ये कंडक्शन बैंड। इसे कहते हैं पार्शियली ओवरलैप। देखो यहां तक है वैलेंस बैंड, मिलाओ यहां तक, अब कंडक्शन बैंड है यहां तक, तो दोनों क्या बोलो, ओवरलैप किए हुए हैं। इसे बोलते हैं पार्शियली ओवरलैप। अब देखिए, फिर देखो ये जो बना रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों पिक्चर को समझिए, ये क्या बनाए हैं। पहले पहला पिक्चर को देखिए। पहला पिक्चर, ये धातु है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना मतलब इसके पास पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन है। पहले ये पिक्चर देखो,
ये सब ई बड़ा इलेक्ट्रॉन है, देखो ई बड़ा, अरे बाउंडेड तो होबे करेगा। फिर पीछे जाए, बताओ धातु है, परमाणु से बना होगा, एक अंदर में ई नाभिक होगा, परमाणु का नाभिक। अब देखो ये सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो यही ना बाउंडेड वाला ई वाला है। और ई वाला कौन है, जो परमाणु से मुक्त हो चुका है। तो देखो पहला पिक्चर का मतलब ये पिक्चर है कि इसके वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है ही है। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना। इसको जैसे ही आप बैटरी से जोड़िएगा, देखो इन्हें वाला फोटो देखो, इन्हें मत देखो अभी। ये पिक्चर का मतलब हुआ कि धातु में पहले से ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ई वाला ई वाला ई वाला सब। जैसे ही बैटरी जोड़िएगा धारा प्रवाहित होने लगेगा। ये हुआ ऊ वाला पिक्चर, उन्ने वाला ई वाला, कि वैलेंस बैंड भरा हुआ है। अब कंडक्शन बैंड में पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का मतलब घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का होना। जैसे बैटरी जोड़िएगा ये सब इलेक्ट्रॉन जो था चल देगा, धारा प्रवाहित होगा। अब ये पिक्चर समझो, कि ये क्या बना है सर, इस सब केमिस्ट्री में भी था। मैं का ये धातु है, बैटरी अभी नहीं जोड़े, ठीक से देखना। ये नाभिक है, अभी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हुआ है। देखो ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, परमाणु का नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, परमाणु का नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है। और याद रखना, इसको समझना बाह्यतम कक्षा, ये भी समझो कि जब फोटो बनाए ये नाभिक, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी सोन, ई इलेक्ट्रॉन बनाए, ई बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। अभी एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। मुक्त माने क्या, जो अंदर में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, एक भी मुक्त नहीं है। अब यह इलेक्ट्रॉन किसमें है, किसमें, बैलेंस बैंड में। देखो अभी ये हावी है, ये सब इलेक्ट्रॉन परमाणु के साथ है बैलेंस बैंड में। कब, जब बैटरी नहीं जोड़े। अब आइए, जैसा ही बैटरी जोड़े तुरंत ये सब इलेक्ट्रॉन कूद कूद के बाहर। देख लो ये सब इलेक्ट्रॉन अब चलने के लिए स्वतंत्र हो गया। अब इलेक्ट्रॉन सब किसमें कहलाएगा, कंडक्शन बैंड में। बैटरी खोल दिए, फिर अपने अपने परमाणु के साथ चला गया। जैसे ही बैटरी जोड़े सब फ्री हो गया। तो वो ये पिक्चर है कि बैटरी नहीं जोड़ने पर किसमें कहलाएगा, बैलेंस बैंड में। बैटरी जोड़े कंडक्शन बैंड में। अब ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये सब चल देगा और इससे क्या प्रभावित होगा, बोलो, धारा। तो धातु में दो तरह की बातें होती है, या तो पहले से इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, पहले से कंडक्शन बैंड में, ये पिक्चर देखो इन्हें वाला, कि पहले से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, माने चलने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से रहता है, इसलिए धातु चालक होता है। दूसरा पिक्चर हुआ कि पहले से मुक्त नहीं है, पहले से अपने परमाणु को पकड़े हुए हैं, जैसे ही बैटरी जोड़े सब फ्री हो गया। तो धातु में दो तरह का बात होता है, एक ये वाला एनर्जी बैंड, एक ये वाला। तो ये पिक्चर अभी नहीं, पहले लिखेंगे तब ये पिक्चर बनाएंगे। लिखो जो लिखाते हैं, या लिखे, धातु में
चालन पट्टी में पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, या आगे बढ़ेंगे। ये बात की है, ये वाला पिक्चर का, ये वाला का, इसको मत देखो, इंडिया वाला देखो। क्या लिखे? धातु में चालन पट्टी में कंडक्शन बैंड में पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अब देखो या, अब एक बात कर रहे हैं, या चालन पट्टी और संयोजी पट्टी आंशिक रूप से आच्छादित रहता है। पार्शियली ओवरलैप, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से आच्छादित रहता है। फिर पढ़ो, धातु में चालन पट्टी में पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, माने ई पिक्चर। या चालन पट्टी और संयोजी पट्टी आंशिक रूप से आच्छादित रहता है। देख लो। अब दोनों में बताओ, दोनों स्थिति में यहां भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, यहां भी देखो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है। फिर लिखो, दोनों स्थितियों में धातु में चालन के लिए अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। दोनों ये स्थिति, दोनों स्थितियों में धातु में चालन के लिए अर्थात विद्युत धारा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना, दोनों स्थितियों में धातु में चालन के लिए अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अतः धातु चालक होता है, मतलब धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। उतना लिख के ये फोटो बनाना है। तो फिर टाइम पास नहीं करना है, भाषा लिख लिए, भाषा लिख लिए। और इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप, ये बात हम करने जा रहे हैं अचालक का। अब देखिए अचालक में क्या होता है, सब इलेक्ट्रॉन बाउंडेड, बाउंडेड मतलब सब अपने परमाणु के नाभिक के साथ होगा। देखो ये सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ये सब बाउंडेड है, परमाणु से बंधित है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है। ये सब इलेक्ट्रॉन को यहां दिखाएंगे। ये सब क्या बना रहे हैं अभी, गोल गोल और इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। कौन इलेक्ट्रॉन? जो परमाणु से बंधित है। ये सब
बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। बताओ इसमें एक भी धातु के तरह फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री होता तो फिर अचालक नाम क्यों पड़ता? इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बताओ कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली। कंडक्शन बैंड में उस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं जो घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। तो बताओ ये सब बाउंडेड है, बंधा हुआ है। अब आइए, आप चाहते कि कोई तरीका से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, आप इसके ताप में वृद्धि कीजिएगा, ताप में वृद्धि कीजिएगा, तब भी ये मुक्त नहीं होगा। उससे पहले ये ठोस पिघल जाएगा। ये कहती है जी ठोस, आप ताप बढ़ाइए, ताप बढ़ाइए, ठोस आपका मेल्ट पिघल जाएगा, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा। इसका ये हमेशा खाली रहेगा। क्यों? इसको मुक्त करवाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये गैप बहुत ज्यादा है। ये गैप का समझता है तो लोग, ये गैप का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को कूदा के बाहर लाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन माने यहां हुआ, और इसको कितना ऊर्जा देने पे कूद के बाहर आ जाएगा, तब नहीं चालन होगा तो भाग जाएगा इसमें। तो एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि यह इलेक्ट्रॉन कभी भी कूद के बाहर नहीं आ सकता है, कभी भी। तभी तो ये आपका अचालक है ना। इसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना बोलो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप का क्या मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के साथ था, इसको कितना ऊर्जा दे कि कूद के बाहर आ जाए, उसी को कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप। तो अचालक में एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि ताप में भी वृद्धि कीजिएगा तब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा। मतलब किसी भी हाल में इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बताओ बैटरी से जोड़ेंगे, धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो लिखिए अचालक। लिखिए अचालक में संयोजी पट्टी पूर्णतः भरा हुआ, देखो बैलेंस बैंड पूर्णतः भरा हुआ तथा चालन पट्टी पूर्णतः रिक्त होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसे आप कहते हैं ईजी, अधिक होने के कारण ताप में वृद्धि करने पर भी, देख लो, और चालक में संयोजी पट्टी पूर्णतः भरा हुआ, चालन पट्टी पूर्णतः रिक्त होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप अधिक होने के कारण ताप में वृद्धि करने पर भी चालन पट्टी रिक्त ही रहता है। अतः अचालक में मुक्त
मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक विषय में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जिसके फलस्वरूप अचानक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन हो ही जाता तो फिर यह अचानक क्यों होता? तो फिर देखिए, ये लिख के और ये पिक्चर बना देना है। पहला किसका, धातु का दो बात हुआ था, धातु वाला बात लिख के वो पिक्चर बनाइएगा, ये लिख के और ये पिक्चर बना देना है। ये किसका वर्णन हो गया? अचालक का। किसके आधार पे? ऊर्जा पट्टी के आधार पे। अब आइए अर्धचालक। अर्धचालक सेमी कंडक्टर में क्या होगा? क्योंकि इसी के बाद से अब सिर्फ और केवल सिर्फ चर्चा होगा अर्धचालक का। अब धातु और चालक को भूलो, अब यहां से आपका चैप्टर चालू हो जाएगा। कहां से? अर्धचालक से। अब अर्धचालक के में ऊर्जा पट्टी किस टाइप का होता है, इसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि इसमें दो पिक्चर बनेगा, एक निम्न ताप पर क्या होगा और एक उच्च ताप पे क्या होगा। ये लिख के छोड़ दीजिए, यहाँ से बात हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।